हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2024 का आज रिलीज हो चुका है। आप सभी को कुछ दिन पहले ही पता चल गया था कि 10 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म का जो वेबसाइट है वो एक्टिवेट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है आपको, और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, कैसे फॉर्म को भरना है। इसके साथ साथ 1 वर्षीय बीएड का फॉर्म है या 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म है, क्या इसमें जो पीजी कर रखे हैं क्या उनको 1 वर्षीय करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी जानकारी देने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप बताने भी वाला हूं कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। बाकायदा आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। भले आप साइबर कैफे पे जाकर कराना, लेकिन गलती ना हो इसलिए आप पहले से ही जब देखे रहोगे तो साइबर कैफे वाली से भी अगर कोई गलती होगी तो आप उसको बता सकते हो कि यहां पर सर ने ये बोला है भरने को। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, साइबर कैफे वालों को भी जानकारी नहीं रहती है और गलत सलत जानकारी भर देते हैं। फॉर्म इतना सस्ता नहीं है, 100 रुपए का फॉर्म नहीं है कि बच्चा दोबारा भर सकेगा। 1400-1500 रुपए का फॉर्म है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। चाहो तो आपके पास लैपटॉप या फोन है तो आप खुद से भर सकते हो। अगर नहीं भर पा रहे हो तो आप साइबर कैफे पे जाकर भरा सकते हो। और आप लोग इस वीडियो को देखे रहोगे तो वहां पर गलती नहीं होगी, आप बता दोगे कि यहां पर ये भरना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को शेयर कर देना और जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनको तैयार कर लो दोस्तों, और जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फॉर्म भर रहे हो 2024 का या वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में सम्मिलित होने वाला हो, तैयारी करने वाले हो। तो आपको तैयारी का एक बेस्ट तरीका बताता हूं, सिर्फ किताब पे डिपेंड मत रहना। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 1 लाख 1.5 लाख लाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सको, तो आपको मेहनत करना होगा और सही दिशा में मेहनत करना होगा। मेहनत तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में करने की वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं और उनको ना ही अच्छा कॉलेज मिलता है, ना ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो भैया अच्छे से जी जान लगा के तैयारी करो, लेकिन सटीक चीज पढ़ो, चाहे कम पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको तैयारी करने के लिए समय ज्यादा नहीं मिल पाता है और भी अदर काम रहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारी इस नोट्स को फॉलो कर सकते हो। पिछले कई वर्षों से मैं इसी तरीके से नोट्स तैयार करता हूं हर साल और बच्चों को सरकारी सीट दिलाने में मदद भी करता हूं। और ये नोट्स कोई 1000 रुपए 2000 का नहीं है। बहुत सारे चैनल वाले 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 का कोर्स बेच रहे हैं, भाई कोई फायदा नहीं। पूरा निचोड़ इसमें डाल दे रहा हूं, मात्र 175 रुपीज। जी हाँ, एक किताब आप लेने जाओगे मार्केट में बीएड की, वो भी 300-400 की मिलती है। इसमें आपको मात्र 175 रुपीज में सारे सब्जेक्ट के नोट्स, हर एक टॉपिक आपको कवर मिल जाएगा और अलग से 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो किसी बुक में नहीं मिलेगा देखने को। और बुक इसमें 10 साल का पेपर तो दिया गया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हल किया गया है, यानी पेपर का सोल्यूशन के साथ दिया गया है, डिटेल सोल्यूशन के साथ दिया गया है। कीमत मात्र 175 है। नोट्स जरूर ले लीजिएगा। अगर आप 1400-1500 का फॉर्म भर रहे हो, बीएड करना चाहते हो, तो अच्छा कॉलेज के लिए आप कम से कम 150-200 रुपए के लिए तो बिल्कुल ना सोचना। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। तो जिनको भी लेना स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का और मैसेज जरूर कर देना एक बार नोट्स के लिए। चलिए, फॉर्म को कैसे भरते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले आप सभी को रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको बताने वाला हूं, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर लें, आप सारे इकट्ठा कर लें। चाहे आप साइबर कैफे पे जाएं, बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पे कुछ चीजें भूल जाते हैं, नहीं ले जाकर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये भी चीज चाहिए था, तो फिर वो वापस आते हैं घर पे। ठीक है, तो भैया सारी चीजें तैयार कर लो। ये पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके समझा भी दे रहा हूं। अब यहां पर देख लीजिए, आपको 10th और 12th का मार्कशीट लेकर जाना है फॉर्म भरते टाइम। आपको अंडर ग्रेजुएट है अगर आप, तो आप अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट लेकर जाना। अगर आपने पीजी भी कर रखा है तो अंडर ग्रेजुएट और पीजी का यानी पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का लेकर जाना है। ठीक है, और हाँ, अगर आप अपेयरिंग में हैं यानी कि आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके रिजल्ट होगा ही नहीं, तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट कर देना। वहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड वगैरह भी एक्स्ट्रा ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड है तो वही बहुत है। ठीक है, आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अब आय प्रमाण पत्र आपके फादर का लगेगा, मदर का लग सकता है। आप अगर जॉब करते हो तो आपका लग सकता है, लेकिन आप चाहो तो अपना ना लगाओ, माता पिता का लगा सकते हो, या आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का लगा सकती हैं। लड़कियों की कंडीशन में मैं बता रहा हूं। अब यहां पर आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। अब यहां पर इन तीनों में आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि किस डेट का होना चाहिए। आपका बहुत ज्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा।
उसके लिए डेट बताया गया है नोटिफिकेशन में। मैं आपको वो डेट अभी बताऊंगा कि किस तिथि का आपको चाहिए, यानी पुराना नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। पूरी जानकारी चाहिए देता हूं आपको। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो 2020 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है या जात प्रमाण पत्र वो 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। 2022 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। ये चीज आप मेक श्योर कर लेना। अगर आपके पास जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये सब रखा हुआ है तो एक बार डेट देख लो उसका। अगर डेट पुराना है, 2020 से बाद का है, आय इनकम सर्टिफिकेट जिनका लगना है उनका अगर 2022 के से पहले का पुराना रखा है तो नया के लिए अप्लाई कर दो, एक हफ्ते में बन जाता है, भी फॉर्म 1 महीने चलेगा। तो ये चीजें कर लो। सातवां आपका एक फोटो लगेगा, कलर्ड फोटो लेकर जाना आप। आठवां आपको एक सिग्नेचर करना है वहां पर। ये चीजें आप एट द मोमेंट यहां पर साइबर कैफे पे ही कर सकते हो। उसके बाद इंडेक्स फिंगर आपका लगेगा। ये आप अगर खुद करते हो फॉर्म तो इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी आपका सिग्नेचर और इंडेक्स फिंगर तो वो साइबर कैफे वाला स्कैन कर देगा। 10वां आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर लेकर जाना है जो आपके मोबाइल में उस वक्त लगा हो, चल रहा हो, उसमें रिचार्ज हो ताकि एसएमएस वगैरह आ सके। और 11वां आपका एक वैलिड जीमेल आईडी आपका होना चाहिए जो आपके फोन में लॉगिन हो, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल आईडी पर आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाएगा और वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके अंत तक एडमिशन तक काम आएगा। उसी से आपका रिजल्ट निकलेगा, उसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसी से आपका काउंसलिंग होगा, उसी से आपका पेमेंट होगा, उसी से आपका फीस जमा होगा, सब कुछ उसी से होगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। आप लिख लेना, साइबर कैफे वाले के पास आए तो उसको भी बोल देना कि भैया फॉर्म पे जो प्रिंट आउट निकले उसके पीछे आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेरा लिख देना। बच्चे भूल जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होती है, कुछ नहीं हो पाता है उसके बाद। ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म भरने से पहले आपको एक और सुविधा दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, मुझसे सीधा बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मुझे फॉलो भी कर लेना। आगे की सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। यूजर आईडी मेरा सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। अभी कभी फॉलो कर लीजिए। आते हैं वेबसाइट पर, फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फोन से भरना चाहते हो तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ही यूज करें। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करें और गूगल में आपको सर्च करना है BU, केवल क्या लिखना है BU, बॉय वाला B और U लिखना है। आ जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी आ जाएगा, क्योंकि इस बार भी यही कंडक्ट करा रहा है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे पहली वेबसाइट यहां पर आएगी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। इसको आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा उत्तर प्रदेश बीएड JEE 2024 वेबसाइट, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आपको बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरना है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वो तैयार कर दिया गया, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है 2024 के लिए। देख सकते हैं फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर सारी डेट्स दे दी गई हैं। 1 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट आया था, 10 फरवरी से आज से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का वो 3 तारीख है, 3 मार्च तक। और लेट फीस के साथ 10 मार्च तक आप 4 से 10 मार्च तक आप लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद एडमिट कार्ड जो आएगा 13 अप्रैल को आएगा और जो इसका एंट्रेंस का एग्जाम डेट बताया गया वो 24 अप्रैल एग्जाम डेट आ चुका है, ठीक है। 24 अप्रैल टेंटेटिव है, बदला भी जा सकता है, लेकिन 24 अप्रैल बता दिया गया है कि आप बच्चे तैयारी करें 24 अप्रैल मानकर। तो ये सारी डेट्स यहां पर मिल जाएंगी। नीचे आपको यहां पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स फॉर्म वगैरह के मिल जाएंगे। हाउ टू अप्लाई का भी एक दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम फॉर्म की फीस की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्म की फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1400 रुपए फीस है, कोई कम नहीं किया गया फीस इस बार भी। और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 700 रुपए फीस है। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी, अगर आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, भरना चाहते हैं फॉर्म यूपी बीएड का, तो आपको 1400 देना पड़ेगा। इसके साथ साथ लेट फीस के साथ जो 4 मार्च से 10 मार्च तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जाएगा, उसकी जो फॉर्म की फीस होगी वो 2000 रुपए जनरल ओबीसी के लिए होगा, SC ST के लिए 1000 होगा और अदर कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए होगा। ये चीज हो गया। तो चलिए अब आपको मैं वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको पूरी बेसिक नॉलेज आगे दे दिया है जानकारी। अब आपको फॉर्म फिलअप बता रहा हूं ताकि आपका एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल हो गई है। वीडियो को लाइक कर देना। अब यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करके और पूरा स्टेप आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक देख लेना कैसे फॉर्म भरना है और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और शेयर कर देना। चलिए यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और आपको पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ प्लीज वेट करके लोडिंग होने लगेगा, आपको वेट करना है 100 होने तक, ठीक है। जैसे ही 100 हो जाएगा आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, लास्ट डेट, लेट फीस के साथ सारा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। फीस वगैरह सब कुछ आपको एक बार बताया जाएगा। तो इसको आपको सब पढ़ लेना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ईमेल आईडी वगैरह क्या क्या चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और फोटो साइज वगैरह कितना रहेगा KB में, ये सब कुछ बताया गया यहाँ
पर। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए आपका जो वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है उसका डेट वगैरह बताया गया, आप लोग इसको पढ़ लेना, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का हर चीज़ का बताया गया। तो इसको पढ़ने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, और स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री पे चेक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको आपको क्रोम ब्राउजर पे आपको इस पे टिक करके आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है, तो ये प्रॉपर दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के दिखाते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपको डिटेल्स एंटर करना है वो अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग है एंटर करना है। नेम, फादर नेम, माता का नेम, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम एज इट इज डालना जो हाई स्कूल में। अब यहाँ पर दोस्तों अपना नाम डालना है, उसके बाद दोबारा अपना नाम फिल करना है रीवेरिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम डालना है, और उसके बाद फिर दोबारा एंटर करना है इधर साइड में, फिर माता का नाम एंटर करना है और दोबारा फिर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ दोबारा से एंटर कर देना है। ठीक है, इतना करना। नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको एक ईमेल आईडी डालना होगा, दोबारा से उस ईमेल आईडी को फिल करना होगा ताकि रीवेरिफिकेशन हो जाए। अगर आप देखिए इसमें जो डालते हो वही चीज इसमें सेम डालना है इधर साइड में, अगर आप गलत करते हो इधर साइड में तो तुरंत मिसमैच बता देगा। ठीक है, वापस एंटर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर इधर डालना है और सेम मोबाइल नंबर वही आपको इधर भी एंटर करना है। अगर आप सेम एंटर करोगे तभी आपका ये लेगा, वरना मैच बता देगा। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक, सीधा कैप्चा नहीं एंटर करना है, पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो जनरेट ओटीपी पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला है उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पर दोस्तों ओटीपी जाएगा। तो आप उसको देखिए और उसको यहाँ पर फिल करिए जो आया हो, और फिल करने के बाद में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं गया है तो फिर से रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैलिडेट ओटीपी करना है एंटर करने के बाद। जैसे वैलिडेट ओटीपी करोगे आपका ऊपर सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर वो ऑप्शन हट जाएगा ओटीपी वाला और आपको कैप्चा एंटर करने को बोलेगा। तो जो कैप्चा दिखा है एज इट इज आपको डालना है, स्मॉल लेटर में दिखे तो स्मॉल, कैपिटल में दिखे तो कैपिटल, डिजिट दिखे तो डिजिट, वही एंटर करना है एज इट इज, वरना ये भी मिसमैच बताएगा, बहुत दिक्कत आती है। तो इसको चलिए एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड कॉर्नर में आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा तुरंत। आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहीं भी नोट कर लो, क्योंकि वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके एडमिशन तक काम आएगा। उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका रिजल्ट निकलेगा, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका काउंसलिंग होगा, कॉलेज चूज करोगे, मतलब सब कुछ उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से होगा। तो भैया नोट कर लो, बहुत सारे छात्र भूल जाते हैं, नहीं मिलता, डिलीट हो जाता है, तो बहुत समस्या आती है, एडमिट कार्ड तक नहीं निकलता। तो कहीं नोट कर लो, पेपर में कहीं रख दो उसको, ठीक है, लिख के, जहां सेफ रहे, बाद में मिल जाए। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपका क्लिक हियर टू, ऊपर एक फ्लैश करेगा, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आपको बाकी का फॉर्म फिल करना है। तो सीधा यहां पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको तो आपको इस पोर्टल पे वापस से आ जाना है और जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला है वो आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करोगे ना, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको डाल के आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका बाकी का जो फॉर्म फिलअप करना है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मेन फॉर्म है वो आपके 4 स्टेप में है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, फिर ये कंप्लीट करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर वेटेज डिटेल है और फिर आपका प्रेफरेंस एंड पेमेंट करना है। ठीक है, तो 4 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलिए पहला स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर नाम एंटर कर देना है, जो नाम वगैरह जो आपका रहे, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, वही सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज करना है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर जेंडर पे आपको क्लिक करना है और जेंडर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको वैवाहिक स्थिति मटेरियल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करें, डाइवोर्स हैं या सेपरेटेड हैं या विडो हैं, आप जो भी आप हैं वो आप इस क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेशनलिटी पे जाना है। नेशनलिटी पे जैसे ही भी क्लिक करोगे केवल इंडिया का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्टेट डोमिकल पे क्लिक करना है, यानी राज्य निवासी पे क्लिक करना है। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर यूपी के निवासी हो तो यूपी पे क्लिक करना है। अगर आप दूसरे राज्य के हो, किसी दूसरे राज्य से हो, तो आप अदर देन यूपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहां पर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से 10वीं पास किया है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। अगर आप उत्तर प्रदेश 10वीं पास किया तो यस कर देना है, अगर दूसरे स्टेट से पास किया है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहां पर 12th में भी करना है, 12th में भी क्लिक करना है। अगर 12th आपने यहां से यूपी किया है तो यस करना है, अगर नहीं किया दूसरे स्टेट से किया तो नो कर देना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो यस कर देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। नीचे कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल पे क्लिक कर देना है, ओबीसी में आते हो तो ओबीसी से, एससी से आते हो तो ओबीसी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो एस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट जनरल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी सेलेक्ट करते हो तो यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहां पर आपको एंटर कर देना है। अगर आप यहां पर यहां पर पूछेगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, तो भैया ये सब लोग ध्यानपूर्वक समझ लो। नॉन क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर कहते हैं उसको, यानी कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी इनकम, जिनकी आय 1 साल में 8 लाख से ऊपर होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनकी इनकम 8 लाख से कम इनकम होती है सालाना वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो भैया अब आप देख लो, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में से संबंध रखते हैं तो एस कर देना है। अगर 8 लाख से ज्यादा इनकम है सालाना आपके घर की तो भैया आपको नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप देख लेना, समझ गए हो, इसको ध्यान से अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। कौन सी आईडी प्रूफ आपको लगाना है? ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, पासपोर्ट लगाना है, वोटर आईडी लगाना है, या फिर आधार या पैन कार्ड से बनना है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस यानी पत्राचार का पता, तो आपको अपना पूरा डिटेल डाल देना है, अपना गांव, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, सब कुछ डाल के अपना यूपी, अपना पिन कोड वगैरह एंटर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे आ जाना है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है ऊपर वाला हुआ, ठीक है, तो आपको एस कर देना है यहाँ पर, अगर ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, आपको नया डाल देना है एड्रेस, ठीक है। अगर सेम है ऊपर वाला ये तो एस कर देना, वही सेम फिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, 25 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपने फोन से उस फोटो को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर अपना स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर को यहाँ पर चूज करना है और अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको राइट साइड और लेफ्ट एंड राइट का इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं कि इंडेक्स फिंगर किसको कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका इंडेक्स फिंगर दोस्तों, यानी कि दोनों हाथों के पहली उंगली जो होती है वो इंडेक्स फिंगर है। तो आपके दोनों हाथों की पहली उंगली का इंप्रेशन देना है, ठीक है, अपलोड करना है। तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो, तो इंडेक्स फिंगर को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी अगर कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको यानी चूज करने के बाद अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको अपना 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन का तीनों की मार्कशीट की को फोटो को स्कैन करना है और एक ही में बिल्ड कर देना है, एक PDF फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हो, यूपी के बाहर किया हो, दूसरे स्टेट से आपने हाई स्कूल एंटर किया है, अब बाहर के स्टेट के हो, तो आपको यहाँ पर एक क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म आएगा, एक फॉर्मेट आएगा, तो डाउनलोड उस फॉर्म को करना। तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म है दोस्तों, इसमें आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, और प्रिंट करवाने में इसमें डिटेल फिल करना है, और उसके बाद में मजिस्ट्रेट का आपको यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, डीएम का यहाँ पर मुहर और दस्तखत होना चाहिए, डीएम कार्यालय का। और उसके बाद दोस्तों वो बाकी सारे मार्कशीट के साथ वो फॉर्म को भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है अदर स्टेट वालों को, जिनका यूपी से है कि उनको मार्कशीट सारी अटैच करके अपलोड कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों हम चले जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप आएगा ये बहुत ध्यान से बनना है। बीएड है तो चाइनीज स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से हैं आप? अगर देखिए आप अगर बीए किए हैं आपने तो आर्ट स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने बीकॉम किया है तो कॉमर्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई बीटेक उटेक किया है या फिर आपने बीएससी किया है या एमएससी किया है तो आपने साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है तो आप एग्रीकल्चर चुनेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है।
स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल डालना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, उसका कुल प्राप्तांक कितना है, आपने कितने अंक यहाँ पर मिले हैं आपको, ठीक है, सॉरी कुल मैक्सिमम अंक कितने हैं आपके और कितना आपको मिला है, ये चीज़ यहाँ पर उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा बन के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप किस ईयर में आपने पास किया है, इसको उत्तीर्ण होने का वर्ष, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की भी फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में सेम चीज़ यहाँ पर आपको 12th वाले में करना है, 12th का अपना डिटेल डालना है और 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। 12th का अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन के डिटेल में यहाँ पर से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप पास्ड हैं या अपेयरिंग है, आपने ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं या अभी 3rd ईयर में है बच्चे, क्योंकि 3rd ईयर में जो बच्चे जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है फाइनल ईयर का वो भी भर सकते हैं अपेयरिंग वाले पे क्लिक करके। और जो पास कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वर्ष में ही, तो उनको पास पे क्लिक कर देना है। और जब पास पे क्लिक करोगे तो बाकी का डिटेल दिया जाएगा। और अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करते हो तो अपेयरिंग पे क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो अपेयरिंग पे क्लिक करोगे और सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का फिर से स्ट्रीम चुनने को दिया जाएगा। आपको अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, पिछले वर्ष का डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंपटीशन, यानी किस वर्ष आपका एग्जाम होगा फाइनल ईयर का, तो 2023 में ही होगा, तो उसको सेलेक्ट कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पास पे क्लिक करते हो, आप ऑलरेडी पास हो तो पास पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका पूरा विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर क्या था आपका, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अधिकतम अंक और कुल प्राप्तांक ये सब कुछ डाल के और अपना मार्कशीट भी अपलोड कर देना है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वेटेज डिटेल। अब वेटेज डिटेल में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्या आपने राष्ट्रीय, राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर किसी खेल में भाग लिया आपने तो आपको एस कर देना है, अगर नहीं लिया तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप नेशनल कैडेट एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आपको एस कर देना है, अगर है नहीं है तो नो कर देना है। एनसीसी वगैरह लिया है तो एस कर देना, नहीं लिया तो नो कर देना है। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्त्रों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ये करने के आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और पूछी जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर इसको आपको देखिए, क्या आप सक्रिय सेवारत या वायु विसैनिकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी के कोई आप बेटा पुत्र हैं या नहीं है, तो उसको क्लिक कर देना है। क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या यूपी या पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबी इन सब में हैं, होमगार्ड वगैरह हैं, तो हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। और ये सब करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे हमारा लास्ट और 4th स्टेप आ जाएगा प्रेफरेंस एंड पेमेंट। अब प्रेफरेंस में आपको सेंटर का प्रेफरेंस देना है। 5 सेंटर आप चूज कर सकते हो, 5 डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हो। पहले चॉइस में आप वही डिस्ट्रिक्ट डालना जो डिस्ट्रिक्ट आपके घर के नज़दीक हो, ठीक है, आपसे पास में हो या आपका ही डिस्ट्रिक्ट हो तो वो डाल देना, या आपके पड़ोसी जिला जो हो उसको डाल देना। उसके बाद में आपका उससे जो नज़दीक हो वो डाल देना, फिर उसके नज़दीक जो डाल देना। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग 5 डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हो। सेंटर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करके उसके बाद में एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप गेटवे के वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे। डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेबिट कार्ड का